हेलो वीवर्स, आज मैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस समझाऊंगा। पैसिव वॉइस होता क्या है? बेसिकली पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस दोनों के मायने सेम है। आपके सामने एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। आई राइट एसेस। अब इसमें मैं ऐसे लिखता हूँ, और अगर मैं इसी बात को घुमा के बोलूँ कि एसेज आर रिटन बाय मी, इसका मतलब ये ऐसे मेरे ज़रिए लिखे जाते हैं। दोनों के मायने तो सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है? फिर फ़र्क ये है, पहली बात सेंटेंस को समझें आप। नॉर्मली सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। यानी सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, वर्ब का मतलब कोई भी काम, और ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पे काम हो रहा हो। ये होता है हमारा नॉर्मल सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस कहलाता है। अगर हम सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे ले जाएं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें तो ये पैसिव वॉइस बन जाता है। इसका मतलब ये है कि काम करने वाला एंड में आ जाएगा, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और सब्जेक्ट जो है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। जिस पे काम हो रहा हो वो पहले आ जाएगा। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल मैंने बताई, एसेज आर रिटन बाय मी। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट एसेज, मैं लिखता हूँ एसेज। अब इसमें आई जो है ये काम करने वाला, और राइट जो है एक्शन है, और एसेज जो है ऑब्जेक्ट है, इस पे काम किया जा रहा है। और इसी को हमने पैसिव वॉइस में क्या किया कि हमने एसेज जिस पे काम हो रहा है पहली पोजीशन पे लेके आ गए, और आर रिटन यानी वर्ब तो वर्ब भी रहेगा, और आई सब्जेक्ट जो है वो एंड में आ जाएगा एज ए ऑब्जेक्ट, यानी मी बन गया। तो सिंपल ये तरीका है। यानी सिंपल ये है, एक्टिव पैसिव के मायने एक ही होते हैं, सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट एक्सचेंज हो जाता है या तब्दील हो जाता है। दूसरी बात, हम ये काम क्यों करते हैं? पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्या है? पैसिव वॉइस हम लोग जब लिखते हैं, जब बनाते हैं, जब हमें किसी को इम्पोर्टेंस यानी अहमियत ना देनी हो, किसी शख्स को या चीज़ को जो काम करने वाला हो। पहली बात, सब्जेक्ट जो काम करने वाला अगर आप उसको अहमियत नहीं दे रहे तो फिर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस का मतलब ये, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, उसकी वैल्यू को, उसकी अहमियत को गिरा देते हैं, चेंज कर देते हैं, और हम उसमें ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, अहमियत देते हैं। सेकेंड थिंग, वी यूज़ पैसिव वॉइस व्हेन वी डोंट नो डूअर ऑफ वर्क। एक और चीज़ भी होती है, जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं हम ये नहीं जानते कि काम करने वाला कौन है। फॉर एग्जाम्पल, समवन हैज़ डन द वर्क, किसी ने काम किया। अब किसने काम किया नाम किसी को नहीं पता। अब इसमें भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं सेंटेंस को, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन बनाने वाला, कौन काम करने वाला है। थर्ड थिंग, we use passive voice when we don't want to mention the doer of work because it is obvious। तीसरी चीज़ ये होती है कि हम पैसिव वॉइस जब बनाते हैं, इसकी रीज़न ये है जब हम किसी काम करने वाले को जानते हैं कि ऑब्वियसली उसी ने ही काम किया होगा। फॉर एग्जांपल, स्वीपर क्लीन्स द स्ट्रीट। अब स्वीपर जो है क्लीन करता रहता है, सफाई करता रहता है स्ट्रीट्स की, ये ऑब्वियस बात है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि वही काम करता है स्ट्रीट को साफ़ करने वाली। अब हम इसके पहले रूल्स ऑफ एक्टिव पैसिव समझा देता हूँ मैं आपको। ये पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूँ, रूल्स ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस की समझा चुका हूँ, लेकिन आपको रफली दोबारा बता रहा हूँ। देखें, पहला रूल जो इम्पोर्टेंट ये है कि तमाम टेंसेस जो एक्टिव के पैसिव में चेंज होंगे वो उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल या पैसिव पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। इसका मतलब ये है कि यही फॉर्म सब में लगेगी, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं लग सकती थर्ड फॉर्म के अलावा पैसिव वॉइस में। सेकेंड थिंग, जब भी कोई भी कंटिन्यूस टेंस आएगा तो हम उसमें एक वर्ड यूज़ करेंगे बीइंग का। यानी बीइंग का वर्ड ये शो करेगा ये टेंस कंटिन्यूस का है, चाहे कोई भी उसका हो, फ्यूचर का हो, प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो। थर्ड थिंग, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम इज एम लगाते हैं, पास्ट सिंपल में हम लोग वाज वर लगाते हैं, फ्यूचर सिंपल में विल को विल बी शैल भी कर देते हैं। इज एम आर ही रहेगा, वाज वर ही रहेगा। परफेक्ट टेंसेस में आ जाएं, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ हैव लगाते हैं तो हम हैज़ बिन हैव बिन कर देंगे। पैसिव में हैड को हम हैड बिन कर देंगे, ये पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव होता है तो हम विल हैव बिन शैल हैव बिन कर देंगे। इसी तरह शुड है तो शुड भी कर देंगे, शुड हैव है तो शुड हैव बिन कर देंगे, मे है तो मे भी कर देंगे, हु है तो बाय हुम कर देंगे हम लोग। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें आप 13 रूल। 13 रूल ये है कि हम बाय का इस्तेमाल हर सेंटेंस में करेंगे कि हम किसके ज़रिए काम कर रहे हैं। पैसिव वॉइस का मीनिंग से है, यानी हर पैसिव वॉइस के अंदर हम बाय का वर्ड यूज़ करेंगे, ये सामने मेंशन किया हुआ है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो नहीं चेंज होता, इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी भी है कि ही विल बी डूइंग होमवर्क, वो काम कर रहा होगा। अब इसको हम अगर चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्यों नहीं होता, तो ये आपके सामने एग्जांपल है रेड कलर में, जो कि गलत है, यानी ये नहीं पॉसिबल नहीं है। होमवर्क विल बी बीइंग डन बाय हिम,
देखें होमवर्क लास्ट में था, ये ऑब्जेक्ट था, हमने होमवर्क फर्स्ट पे लिया है। विल बी है, ये सामने फ्यूचर का है। और हम कंटिन्यूस टेंस को हम शो किससे कर रहे हैं, इसमें रूल आप देख सकते हैं ऊपर, बीइंग का वर्ड है, BEING बीइंग, ऑल कंटिन्यूस टेंस इन बीइंग, यानी हम बीइंग का वर्ड लगाएंगे। अगर हम बीइंग का वर्ड भी लगा रहे हैं और बी भी लगा रहे हैं तो ये क्या मतलब है, दो दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो ये गलत है। विल बी बीइंग डन बाय हिम। और थर्ड फॉर्म वर्ब क्या होगी, डू की हो गई, डन हो गई, सही है, बाय हिम, तो ये सेंटेंस गलत है, ये नहीं बन सकता। सेकंड आप ये देखें कि ऑल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस वो भी चेंज नहीं होते, इसकी वजह क्या है ये भी देख लेते हैं हम लोग। ही विल हैव बिन डूइंग होमवर्क सिंस मॉर्निंग, वो काम कर रहा होगा सुबह से, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, होमवर्क विल हैव बिन बीन डन बाय हिम, क्योंकि हम कंटिन्यूस टेंस में बीइंग का वर्ड लगाते हैं और यहाँ पे विल हैव बिन भी लगा हुआ है और बीइंग भी हो गया, बिन और बीइंग साथ साथ आएंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। एक साथ बी की 2 फॉर्म्स यूज़ हो रही हैं एक ही सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस भी गलत है। इसका मतलब जितने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा। ये बहुत ही आसान से रूल्स हैं, मैंने लिखे हैं, सिंप्लीफाई करके आप समझ सकते हैं। इम्पेरेटिव किसे कहते हैं, इम्पेरेटिव उसे कहते हैं इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, यानी उसमें आपको कोई भी एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट दिया जाएगा किस पे काम हो रहा है। एग्जाम्पल आपके सामने, ओपन द डोर, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है कि कौन काम करने वाला है, ये बेसिकली हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब इसमें आता है, ये इम्पेरेटिव कहलाते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी आसान सा रूल है, देखें ग्रीन में लिखा हुआ है, लेट का वर्ड लगाएंगे हम स्टार्टिंग में और फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, द डोर, जिस पे काम हो रहा है। लेट द डोर प्लस बी का वर्ड यूज़ करेंगे, लेट द डोर बी, और प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब तो आपको पता ही है जो लगती है, तो ओपन की क्या हो जाएगी, ओपेंड। इसी तरह हम मूव करते हैं आगे, डोंट डू इट अगेन, ये सेकंड एग्जाम्पल है, लेट इट नॉट बी डन अगेन। ये अब मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, मॉडल्स ये सारे सामने लिखे हैं, कैन, कुड, विल, शैल, मे, माइट, वुड, मस्ट, हैव टू, हैड टू, ऑट टू, हैड बेटर, ये सब के आगे आप सिर्फ एक काम करेंगे कि बी का वर्ड लगा देंगे। अब आप आ जाएं कन्वर्जन के ऊपर, हम एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए आप एक्सरसाइज के शुरू में दोबारा रिमाइंड में करवा रहा हूँ कि थर्ड फॉर्म वर्ब सब में लगेगी, पैसिव वॉइस में जितने भी सेंटेंस होंगे यही इसकी पहचान है। और बाकी इसकी क्या है, देखें ये ही टेक्स अ कैच। पहली बात आपको टेंसेस को समझ में आना चाहिए कि कौन से टेंस क्या हैं, आपको सारे टेंस आते होंगे तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, मैं आपको वो सिंपल आपको ये नहीं कि आपको MCQ सिखा रहा हूँ, नहीं, मैं पूरा प्रॉपर वे में सिखा रहा हूँ कि आप किस तरह इसको बना सकते हैं। आप कंप्लीट मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, और ये बेहतरीन मेथड है, आसान, ये आप चार्ट के ज़रिए समझ रहे हैं। अब ये चार्ट में से मैंने रूल उठा लिया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल लगेगा, ये आप ऊपर देख सकते हैं चार्ट में भी कि चार्ट में क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के आगे इस्तेमाल लिखा होगा। ये मैंने नीचे भी लिख लिए हैं क्योंकि आपको बार बार चार्ट दिखाना ना पड़े। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के आगे देखें, रूल नंबर 3 इस्तेमाल, ये देखें नीचे आप, यानी ये टेंस आपको आने चाहिए। अब टेंस आपने समझ लिया, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ही टेक्स आ कैच। इसको हम क्या चेंज करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, आ कैच। इसके बाद क्या होगा, इज, प्रेजेंट सिंपल का रूल है इज एम आर, तो आ कैच क्या है, सिंगुलर है तो इज एम आर, इज आ जाएगा। और फिर इसके बाद टेक्स क्या है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, एस फॉर्म है, तो हम इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। मैंने रूल बताया था आपको कि तमाम जितने भी सेंटेंस पैसिव के वो थर्ड फॉर्म में आएंगे। और बी वाई, बाय का वर्ड हमेशा लिखना है आपको सब में, तो आ कैच इज टेकन बाय, और ये फॉर एग्जाम्पल ही है तो हिम हो जाएगा यहाँ पे, ये हिम आएगा यहाँ पे, और ये आपके सामने सिंपल है। अब ये आप आ जाएं, शी डज़ नॉट लाइक टी, शी डज़ नॉट लाइक टी, तो क्या होगा, टी ऑब्जेक्ट है, टी पहले ले आएंगे, इसके बाद ये इस आ जाएगा टी के आगे क्योंकि सिंगुलर है, और फिर नॉट आ जाएगा वर्ड क्योंकि नॉट लिखा हुआ है इसके अंदर, और फिर लाइक जो है इसकी थर्ड फॉर्म लाइक आ जाएगी, और बी वाई, बाय का वर्ड आप यूज़ करेंगे हमेशा सब में, और बाय हर हो जाएगा, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसी तरह हम थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, डू यू लव बुक्स, तो बुक्स क्या हो जाएगा, इसकी बुक्स फिर स्टार्ट में आ जाएगा, और ये क्वेश्चन है तो क्या होगा, क्वेश्चन हम इज एम आर से शुरू करेंगे, तो इज ये बुक्स हैं तो मोर देन वन है, प्लूरल फॉर्म है तो हम आर लगा देंगे, आर बुक्स। इसके बाद थर्ड फॉर्म हो जाएगी लव की, क्या हो जाएगी, लव्ड हो जाएगी। बाय यू का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, बाय यू ही हो जाएगा, बल्कि इसके अंदर ये यू ही आएगा, ये चेंज नहीं होगा।
अब हु नोज इट, ये कौन जानता है, इसका क्या होगा, हु का रूल क्या है, बाय हुम करते हैं आप, ये याद रखिएगा, बी वाई बाय का वर्ड यूज़ करेंगे, हु के आगे बाय हुम कर देंगे आप। तो बाय हुम नोज इट, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो क्या होगा, ये इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या इज एम आर आएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं, सवाल बना रहे हैं, तो इट के इससे स्टार्ट में इज लगाएंगे, इज इट नोन, थर्ड फॉर्म ने लगा दी नो की नोन। इसी तरह हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आ जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का क्या है, मैंने रूल चार्ट में से ही सारे कॉपी करके आपको नीचे लिखे हैं आपकी आसानी के लिए। इज एम आर ही रहेगा। कंटिन्यूस टेंस का रूल क्या बताया था कि बीइंग का वर्ड लगेगा। अब क्या हम करते हैं, ये देखें आप, दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन मैथ्स। अब क्या होगा, ये वो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे मैथ्स के अंदर। अब इसके अंदर क्या है, इसमें जो है ऑब्जेक्ट क्या है, इंटरेस्ट से। आप ये देखें, ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट में ले आएंगे, इंटरेस्ट को, इन मैथ्स, ये आ गया आपके सामने। अब ये ऑब्जेक्ट हमने पहले लिखने के बाद क्या किया, फिर ये मैथ्स सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, और फिर हम नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और फिर हम कंटिन्यूस का रूल क्या था, बीइंग का वर्ड लगाएंगे, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, टेकिंग की, टेकिन हो जाएगा, और बाय का वर्ड हर एक में लगेगा, और दैम हो जाएगा। यानी बहुत ही आसान है। अब आप इस एग्जाम्पल को देखें 6 को, इस शी चेकिंग कॉपीज़, क्या वो कॉपीज़ चेक कर रही है, तो कॉपीज़ इसका ऑब्जेक्ट है, तो कॉपीज़ जो स्टार्टिंग में आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में इज एम आर पहले लगेगा क्योंकि हम सवाल बना रहे हैं इसका, तो यह आर हो जाएगा, क्योंकि कॉपीज़ मोर देन वन है तो प्लूरल फॉर्म है, तो आर कॉपीज़ बीइंग का वर्ड हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम ये कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर रहे हैं, तो इसका रूल क्या है, बीइंग लगाएंगे। और फिर चेक क्या है, चेक की थर्ड फॉर्म चेक्ड हो जाएगा, चेकिंग की, चेकिंग चेक्ड हो गया, और बाय का वर्ड लगाएंगे, और शी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, ये मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, हैज़ और हैव को हैज़ बिन और हैव बिन में कर देते हैं हम। ये देखें, आई हैव वॉन अ प्राइज़, मैंने ये प्राइज़ जीत चुका हूँ। अब ये इसका क्या होगा, प्राइज़ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, आ प्राइज़ फर्स्ट में आ जाएगा, और फिर इसमें क्या होगा, इसके आगे हैज़ वॉन बाय मी, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे इसके अंदर। अब आप ये देखें इसके अंदर, आई हैव वॉन अ प्राइज़, मैं प्राइज़ जीत चुका हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका रूल आपके सामने लिखा है कि हैज़ और हैव को आप हैज़ बिन या हैव बिन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, आ प्राइज़ है, आ प्राइज़ हम फर्स्ट पोजीशन पे ले आए। इसके बाद प्राइस सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, और ये रूल क्या कह रहा है, हैज़ बिन कर देंगे, तो हैज़ बिन आ गया। और फिर हमने वॉन का थर्ड फॉर्म ही लिखे रहेगी वॉन ही, और बी वाई बाय का वर्ड लगाना है, आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सेंटेंस, आई अ प्राइज़ हैज़ बिन वॉन बाय मी, एक प्राइज़ जो मेरे ज़रिए जीता गया है। सेकंड में आ जाएं आप, हैव यू टेकन द बैग्स, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये क्वेश्चन है। इसमें अब मैंने ये देखें क्या बनेगा, हैज़ द बैग बिन टेकन बाय यू, क्या बैग्स आपके ज़रिए लिए जा चुके हैं या आप रिसीव ले चुके हैं, ये इसका मीनिंग बनेगा। अब आप आ जाएं पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस में क्या करना है, पास्ट सिंपल टेंस में आपको सिंपल ये करना है कि वॉज या वर का वर्ड यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को जो आप सब्जेक्ट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अब आप आ जाएं, डिड यू अटेंड द पार्टी, क्या आपने पार्टी अटेंड की है, ये क्वेश्चन है। अब हम इसको क्या करेंगे, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द पार्टी है, तो क्या होगा, तो पार्टी स्टार्ट में आएगी, लेकिन ये सवाल है तो सब क्वेश्चन में क्या करेंगे आप लोग, वॉज या वर लगाना है स्टार्टिंग में। पार्टी क्या है, सिंगुलर है, उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज लगा देंगे, वॉज द पार्टी। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद इस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अटेंड की अटेंडेड हो जाएगी, और फिर बाय का वर्ड यूज़ करेंगे, और बाय के बाद यू हो जाएगा। तो वॉज द पार्टी अटेंडेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। 10 में देखिए आप, दे हैड लंच एट 2 PM। अब इसमें कह रहा है आपको कि उसने लंच किया 2 बजे, ये पास्ट सिंपल टेंस है। अब पास्ट सिंपल टेंस का हम क्या करेंगे, फिर वही ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पोजीशन पे लाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट आपके सामने क्या है, लंच है, तो हम लंच को फर्स्ट में ले आएंगे, और रूल आप फिर दोबारा देख लें, वॉज या वर, लंच सिंगुलर है तो आपके सामने वाज आ जाएगा। अब वैसे तो अनकाउंटेबल है लेकिन वॉज ही लगेगा इसके अंदर, वॉज, और फिर इसके बाद हैड का थर्ड फॉर्म हैड ही रहेगा, सही है। और फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद एट 2 PM वही आपके सामने, और बाय का वर्ड लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यानी बाय दैम कर देंगे, दे को दैम कर देंगे। अब हम आते हैं एक और एक्सरसाइज की, इसकी एक पार्ट पे आते हैं। ये पार्ट पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है।
पास्ट कंटिन्यूस टेंस आपके सामने आ गया, ये रहा। इसका रूल देखें क्या है, वही कंटिन्यूस टेंस के सामने आप क्या लगाते हैं, बीइंग का वर्ड लगाते हैं, और पास्ट सिंपल में वॉज वर ही रहेगा, वॉज वर का वर्ड लगाएंगे, सॉरी वाज वर ही रहेगा। और ये देखें आपके सामने ही वॉज वॉचिंग अ प्ले ऑन टीवी, इसमें कह रहा है कि वो वॉच कर रहा है, वो देख रहा है टीवी पे, देख रहा था टीवी पे प्ले। इसका क्या होगा, वही आप क्या करेंगे, दोबारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ही वॉज वॉचिंग अ प्ले, आ प्ले इसका ऑब्जेक्ट है तो आप प्ले आ जाएगा। फिर वॉज वर ही रहेगा, तो प्ले सिंगुलर है तो क्या है, वॉज ही लगेगा। और फिर हम बीइंग का वर्ड लगाएंगे कि हम शो कर रहे हैं ये सेंटेंस कंटिन्यूस का है, क्योंकि हम सब में थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो हम कंटिन्यूस टेंस को शो करते हैं आईएनजी फॉर्म से, तो बीइंग लगाएंगे यहाँ पे। और बीइंग के बाद वॉचिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉच्ड हो जाएगी। और फिर ऑन टीवी बाय हिम, सही है, सिंपल है बिल्कुल। अब आप आ जाते हैं 12th में, वर यू डूइंग होमवर्क, क्या आप काम होमवर्क कर रहे थे। अब इसका क्या होगा, वही ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, इसमें काम किस पे हो रहा है, होमवर्क के ऊपर, तो होमवर्क क्या हो जाएगा, फर्स्ट में आएगा। लेकिन ये फिर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में हम वाज वर पहले लगाते हैं, तो क्या होगा, होमवर्क से पहले वाज लगेगा, वर नहीं लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, वाज होमवर्क। और इसके बाद बीइंग का वर्ड लगाएंगे कि हम शो कर रहे हैं कंटिन्यूस टेंस है। और फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है, डू की थर्ड फॉर्म डन हो जाएगी, जो कि आईएनजी फॉर्म इसकी डूइंग है, आपके सामने लिखी हुई है। वॉज होमवर्क बीइंग डन, बाय का वर्ड लगाने के बाद फिर यू का यू ही रहेगा। अब आप नेक्स्ट पे आ जाइए, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस वही होता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब लगाते हैं, ये आपको पता होगा। अब इसमें आप ये देखें हैड का क्या होगा चेंज, रूल ये ऊपर से ही लिए गए हैं सारे, हैड विन हो जाएगा। अब ये आपके सामने ही हैड टेकन दीज फोटोज़, उसने ये फ़ोटोज़ खींचे थे या लिए थे। अब ये इसमें हम क्या करेंगे, वही ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दीज फोटोज़, ये फ़ोटोज़ जिस पे काम किया गया हो। दीज फोटोज़ हैड का क्या हो जाएगा, हैड बिन हो जाएगा, तो अब यहाँ पे दीज फोटोज़ हैड बिन। और फिर टेकिन तो है ही थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म सेम रहेगी टेकिन। और बाय का वर्ड लगाने के बाद ही का हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, दीज फोटोज़ हैड बिन टेकन बाय हिम। तो ये इसका आसान है। अब आप ये देखें इसके बाद, हु हैड ईटन योर फूड, किसने खाया था आपका खाना। अब इसका भी क्या करेंगे हम, और ये क्वेश्चन है पहली बात, और हु का हमने रूल बताया था बाय हुम हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बाय हुम से स्टार्ट करेंगे, किसके ज़रिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, बाय हुम के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे लाते हैं, तो क्या होगा, बाय हुम हैड योर फूड, आपका खाना, बिन ईटन कि किससे खाया गया। वही सिंपल तरीका है कि आप क्वेश्चन बना रहे तो हैड पहले आएगा, और हैड के साथ हम बिन लगा देंगे तो सिंपल ये क्वेश्चन बन जाएगा, बाय हुम हैड योर फूड बिन ईटन, क्वेश्चन मार्क। अब हम फ्यूचर सिंपल टेंस में आ जाते हैं, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहलाता है। और इसका भी रूल सिंपल है कि विल और शैल हम यूज़ करते हैं इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ। हम इसमें विल को शैल को विल बी और शैल बी में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये फिर आप देखें कैसे होगा, बिल्कुल आसान है। विल यू हेल्प हिम, क्या आप उसकी मदद करोगे। अब क्या होगा, विल ही नॉट बी हेल्प बाय यू, इसका सीधा कन्वर्ट ही हो जाएगा, विल का विल ही रहेगा, तो क्या होगा, विल के आगे अब हम क्या करेंगे, हिम क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का ही हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे ये विल ही बी हो जाएगा, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, नॉट अगर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो नॉट लगा देंगे, नेगेटिव बन जाएगा। विल ही बी का वर्ड लगाते हैं क्योंकि हम विल और शैल के साथ बी लगा रहे हैं, विल ही बी हेल्प बाय यू, क्वेश्चन मार्क। सिंपल आसान वही काम किया हमने। अब इसमें आ जाएं, दे विल ग्रो मोर प्लांट्स। अब इसमें कह रहा है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को उगाएंगे, तो अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मोर प्लांट्स। मोर प्लांट्स हम फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे, फिर हम विल लगा देंगे, और विल के साथ हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, तो विल भी हो जाएगा, और ग्रो की थर्ड फॉर्म ग्रोन हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, द प्लांट्स विल बी ग्रोन बाय दैम। इसी तरह सिंपल यही है, थर्ड फॉर्म सब में लगानी है, आपको ये याद रखना है। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ जाइए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
ये सिंपल इसका स्ट्रक्चर है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसका रूल क्या है, पैसिव वॉइस का विल हैव और शैल हैव को हम विल हैव बीन शैल हैव बीन कर देते हैं, तो ये पैसिव वॉइस बन जाता है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो इसका क्वेश्चन देखिए आप पहले, इसका क्वेश्चन ये रहा कि ही विल हैव कंप्लीटेड द लेसन बाय टुमारो। अब ये इसका सेंटेंस एक्टिव में हमें पैसिव में करना है। इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है कि द लेसन इस फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा क्योंकि लेसन पे काम हो रहा है, क्योंकि वो कंप्लीट क्या कर रहा है, लेसन कल तक के लिए, वो कल तक लेसन कंप्लीट कर चुका होगा। तो अब क्या होगा, द लेसन और ये इसके बाद लेसन के बाद क्या आएगा, विल आता है, विल हैव आ जाए तो विल हैव को विल हैव बिन कर देंगे हम। यहाँ पे विल हैव लिखा हुआ आपके सामने, तो हम बिन का इजाफा करने के बाद क्या होगा, द लेसन्स विल हैव बिन, और फिर कंप्लीटेड वही थर्ड फॉर्म, सेम थर्ड फॉर्म में आएगी सब में। बाय का वर्ड लगाने के बाद टुमारो आ जाएगा, सही है, बाय टुमारो बाय हिम हो जाएगा, बिल्कुल ये पूरा सेंटेंस हो गया। अब आप इसके बाद 19 पे आ जाइए। 19 में कह रहे हैं विल यू हैव बॉट अ न्यू कार इन 2 वीक्स, क्या आप ख़रीद चुके होंगे एक नई गाड़ी 2 हफ्ते में। अब इसमें भी सिंपल वही होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है कि नई गाड़ी ख़रीदना, तो अब क्या होगा, विल वही क्वेश्चन में हम शुरू में लगाते हैं विल या शैल, तो विल आ न्यू कार ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इस पर काम हो रहा था, शुरू में आ गया। और फिर हैव, इसके बाद क्या लगाते हैं हम, हैव के साथ बिन का इजाफा कर रहे हैं, तो हैव बिन, और वही थर्ड फॉर्म ही रहेगी, हैव बिन बॉट इन 2 वीक्स, और हम पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, तो क्या हो जाएगा, बाय यू क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद मॉडल्स कहलाते हैं, ये देखें तमाम आपके सामने रिटन है, कैन है, कुड है, विल है, शैल है, मे है, माइट है, वुड है, मस्ट है, हैव टू, हैड टू, ऑट टू, हैड बेटर। इन सब का सिर्फ सिंपल एक ही रूल है, इन सब के साथ आप बी का वर्ड इजाफा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कैन भी हो जाएगा, कुड भी हो जाएगा, विल भी हो जाएगा, शैल भी हो जाएगा, मे भी हो जाएगा, माइट भी, वुड भी, मस्ट भी, हैव टू भी, हैड टू बी, ऑट टू बी, हैड बेटर बी। ये तमाम क्या है, मॉडल्स हैं। अब हम इसमें एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ये इस तरह चेंज होता है। दे कुड स्पीक इंग्लिश, वो स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं इंग्लिश को। अब हम क्या करेंगे, वही इसमें क्या ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश, जिस पे काम हो रहा है, तो इंग्लिश फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। कुड का रूल देखें आप क्या है, बी का इजाफा कर रहे हैं, सब में आप मॉडल्स में बी का वर्ड लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कुड भी हो जाएगा, और स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन, और बी के बाय का वर्ड लगाएंगे और दैम का वर्ड लगा देंगे, आप दे को दैम कर देंगे ऑब्जेक्ट में चेंज। देखें बहुत ही आसान है, बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहा हूँ मैं, बिल्कुल आसान है, सब फार्मूले आपके सामने, और रूल्स का चार्ट भी मैं प्रीवियस वीडियो में बना चुका हूँ और वो आपके सामने ही है। देखें अब इम्पेरेटिव आ जाता है। इम्पेरेटिव हम किसे कहते हैं, इम्पेरेटिव हम उसे कहते हैं इसमें सब्जेक्ट ही ना हो, सिर्फ आपको वर्ब दिया जाए यानी काम दिया जाए, और ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा हो। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए आप, हेल्प द पुअर्स, मदद करो गरीबों की। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है कि कौन काम करने वाला है, कुछ नहीं है, तो हम इसका रूल क्या है, इसका रूल बहुत ही आसान है। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिव वॉइस में बनाने में लेट का वर्ड फर्स्ट में यूज़ करेंगे, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, बी का वर्ड लगा देंगे, और बी के वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब लगा देंगे, बस सिंपल। तो क्या होगा, लेट के साथ ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर है, ये आ गया, फिर इसके साथ बी का वर्ड लगाएंगे, ये सामने लिखा हुआ आपके सामने, और फिर प्लस हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। यानी क्या इसका आंसर बन गया, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। बिल्कुल आसान है। 22nd क्वेश्चन पे देखिए आप, ये सेंटेंस भी एक्टिव का है, टेक इट होम। अब हम इसको क्या करेंगे कि वही लेट लगाएंगे, फिर लेट का वर्ड लगाने के बाद फिर इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इट है, और फिर बी का इजाफा करेंगे, फिर प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब लगा देंगे, टेक की टेकिन हो जाएगी, और फिर होम हो जाएगा। सिंपल यही, लेट इट बी टेकन होम। सही है, ये बिल्कुल आसान तरीका है, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।